यह कहानी जमुना नगर में रहने वाले अमन की है, जो एक जासूस था। उसे रहस्यमय खजानों की खोज करने का बहुत शौक था। उसे एक दिन गुप्त पत्र मिलता है, जिस पर लिखा था, तुम्हें आज रात काली हवेली आना होगा। ये काली हवेली से मुझे किसने बुलाया है? काली हवेली जल्दी पहुंचना होगा। अमन बड़बड़ाता हुआ काली हवेली की ओर चलता है। वह समय पर नहीं पहुंच पाया और आसमान में घना अंधेरा छा गया था। थोड़ा आगे चलकर उसे गांव के दो व्यक्ति मिलते हैं। वह उनसे काली हवेली का पता पूछता है। वाह वाह, क्या आप मुझे काली हवेली का रास्ता बता सकते हैं? लगता है तुम्हें काली हवेली के बारे में कुछ नहीं पता। वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? वह बड़बड़ाने लगता है। इस रहस्य को तो मैं सुलझा कर रहूंगा। थोड़ा आगे चलकर वह हवेली के पास पहुंचता है। हवेली के गेट पर पहुंचते ही आसमान में बिजली कड़कने लगती है। हवेली का गेट भी खुद ब खुद खुल जाता है। हवेली में बहुत सन्नाटा था। आगे चलकर वह जेल के तहखाने में पहुंच जाता है। वहां उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। तभी वहां एक आदमी आता है। अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। अमन उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन तभी उसे रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। वह कमरे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वह आदमी आकर उसे रोक देता है। अरे भाई, तुम इस कमरे में मत जाओ। आओ, मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाता हूँ। वह बहाना बनाकर अमन को अपने परिवार से मिलाने ले जाता है। अरे पिताजी, ये अंकल कौन है? हाँ बेटा, तुम कौन हो? माताजी, मैं जमुना नगर से आया हूँ। मुझे किसी ने पत्र लिख के काली हवेली बुलाया था। हे भगवान, वो पत्र तो मैंने लिखा था। मुझे नहीं पता था कि वो तुम ही हो। मेरी पत्नी के अंदर चुड़ैल का साया है। क्या तुम उसे ठीक कर दोगे? वह अमन को अपनी पत्नी के पास ले जाता है। उस आदमी की पत्नी को चुड़ैल ने अपने वश में कर रखा है। मुझे यकीन है तुम मेरी पत्नी को ठीक कर दोगे। आज तुम आराम कर लो, कल देखते हैं। अमन चैन की नींद ले रहा था, लेकिन तभी उसकी अचानक से नींद उठी और वह सोचने लगा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। गांव के लोग इस हवेली से इतना क्यों डर रहे थे? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अमन कमरे से बाहर जाने लगता है। वह धीरे धीरे चल रहा था, जिससे किसी की नींद न खुले। चलते चलते वह उस चुड़ैल के कमरे में पहुंच जाता है। अरे आप सोई नहीं अभी तक? बहुत रात हो चुकी है। मैं एक चुड़ैल हूँ और चुड़ैल कभी सोती नहीं है। आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं जल्द ही ठीक कर दूंगा। इस हवेली में कोई भी जिंदा नहीं रहा अभी तक। तुम भी मर चुके हो। अपने कमरे में जाके देखो। अमन दौड़कर अपने कमरे की ओर बढ़ता है। वह बहुत घबराया हुआ था। तभी उसे वहीं गुप्त कमरा मिलता है। वह कमरे के अंदर जाता है और वहां का दृश्य देख बहुत घबरा जाता है। अरे ये सब तो मर चुके हैं। मतलब मैं अभी तक इनकी आत्मा के साथ रह रहा था। मुझे जल्दी इस हवेली से निकलना होगा। अमन घबराता हुआ अपने कमरे की ओर जाता है। अपनी लाश बिस्तर पर देख घबरा जाता है। ये क्या? इस हवेली ने तो मुझे भी मार डाला। मुझे हवेली नहीं आना चाहिए था। अमन की आत्मा हमेशा के लिए हवेली में कैद हो गई और दूसरी आत्माओं के साथ भटकती रही।
आज भी इस हवेली में कोई आता जाता नहीं है।